नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे रीवा के, जहां अम्बेडकर जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल से 13 कैदियों को रिहा कर दिया गया। अगली खबर भी रीवा से है, जहां एक युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर रीवा से है, जहां पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी अवसर पर रीवा केंद्रीय जेल में सजा में माफी मिलने के बाद 13 कैदियों को रिहा किया गया। ये सभी कैदी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जेल अधीक्षक ने सभी रिहा कैदियों को श्रीफल भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जानकारी के अनुसार केंद्रीय जेल रीवा में ऐसे कैदी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जिनका आचरण अच्छा रहा और जिन्होंने कम से कम 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली थी, उनके नाम जेल प्रशासन द्वारा राज्य शासन को भेजे गए थे। पात्र पाए जाने वाले इन कैदियों की रिहाई के आदेश जारी किए गए। रिहा किए गए कैदियों ने जेल के दौरान विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हैं। इसके आधार पर वे शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अपना पुनर्वास कर सकेंगे और समाज की मुख्य धारा से दोबारा जुड़ पाएंगे। आज अम्बेडकर जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 13 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने जो रिहाई के मानदंड हैं 14 वर्ष सूखी सजा और 6 साल की माफ़ी, इसको मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आज इस पावन अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के सामने रखा गया था और जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। वहाँ की समिति ने इन सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित राज्य शासन को भेजा था, जहाँ से राज्य शासन ने इन सभी कैदियों को रिहाई हेतु पात्र पाया और आज इस पावन अवसर पर ये केंद्रीय जेल रीवा से रिहा हो रहे हैं। इन सभी कैदियों ने जेल में जो 14 वर्ष रहने के दौरान यहाँ जो विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग से अपन कराते हैं, चाहे वो उद्योग का हो या आरसेटी का हो या अन्य किसी भी प्रकार का जो रोजगार मूलक प्रशिक्षण होता है इनका, तो उसके तहत इन सभी कैदियों ने जो भी प्रशिक्षण यहाँ रहने के दौरान प्राप्त किया है, उसके तहत ये अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनसे हमने यह अपेक्षा की है कि पुनः ऐसा कोई अपराध ना करें जिनसे इनको जेल में आना पड़े। साथ ही साथ इन कैदियों के पुनर्वास के लिए हमने संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को, जिला पंचायत के सीईओ महोदयों से रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि जो शासन की योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा से एक युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक विवाद और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर ये कदम उठाया। आत्महत्या से पहले उसने एक भावुक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहने का दर्द जाहिर किया। वीडियो में उसने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और मिलने नहीं देने के आरोप लगाए। चंदन ने वीडियो में कहा कि वह पिछले 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा था और अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस गया है। उसने ये भी आरोप लगाया कि जब भी वह पत्नी और बच्चों को मनाने जाता था तो उसे धमकियां दी जाती थी। उसने अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। बताया जा रहा है कि चंदन मूल रूप से चित्रकूट का रहने वाला था और पिछले कई वर्षों से रीवा में अपनी मां के साथ रह रहा था। उसकी शादी करीब 6 साल पहले कंचन पारसी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि चंदन अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की कोशिश करता था, लेकिन ससुराल पक्ष उसे ऐसा करने से रोकता था और उस पर झूठे आरोप भी लगाए जाते थे। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आत्महत्या के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। मैं चंदन पासी अपने होश हवास से अपनी जान गंवाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, मेरी घरवाली मुझसे दूर है, मेरी सास की सब ये कारस्तानी है। तो मैं अपन जीवन गंवाने जा रहा हूँ, पर मेरी सास, मेरे ससुर को और मेरे सार को बिल्कुल न छोड़ा जाए। मेरी सास का नाम है शीला पासी, ससुर का नाम है मिथिला पासी और सास का नाम है रमई पासी। ये 3 लोग को बिल्कुल न छोड़ा जाए। मैं किस परिस्थिति में अपनी जान गंवाने जा रहा हूँ। मैं 3 दिन 4 दिन से मैं
हफ्ते भर से अपने बच्चों से अलग हूँ। 3-4 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, पीना नहीं पी रहा हूँ, ना मेरे बच्चे मुझसे अच्छे से बात कर रहे। अब मैं फ़ोन लगाता हूँ तो मेरी मैडम बोलती है कि मैं बात नहीं करूँगी। तो इसलिए अगर इनको माफ़ किया जाए तो मैं मान जाऊँगा कि सरकार कोई काम की नहीं है, क्योंकि न मैं कभी एक झापड़ मारा। मैं जहाँ जहाँ रूम लेके रहा हूँ मैं उस स्थान का जगह बता दे रहा हूँ। मैं शुरू में दीपक मिश्रा के यहाँ रहा हूँ भोगर में, उसके बाद मैं इटौड़ा बाईपास में अमृत मिश्रा के यहाँ रहा हूँ, फिर उसके बाद सुभाष यादव के यहाँ रहा हूँ, फिर उसके बाद कढ़ैया मंडी में रहा हूँ। अब मैं बगिया में गायत्री नगर वो निशा अग्रवाल बगिया में रह रहा हूँ। वहीं जहाँ देखो वहीं हमारी मैडम किसी न किसी से नैन मटक्का करती है। वही चीज़ मैं बोलता हूँ तो मेरे ससुराल वाले मुझ पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं और मैं मनाने जाता हूँ तो मुझको मारने की धमकी देते हैं। इस कारण मैं आज अपनी जान गंवा दूँगा, चाहे अभी गंवा दूँ, चाहे रात तक मैं गंवा दूँ। मुझको मेरे बच्चे, मेरी बीवी से अलग करने का सबसे बड़ा कारण मेरी सास, मेरे सार और मेरी ससुर, ये सब है। मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते। मैं 3-4 दिन से मुझसे खाना बनाने नहीं आता, मैं कभी खाना नहीं बनाया है। ना मेरी मैडम कभी फ़ोन लगाती है कि क्या खाए हो, क्या नहीं खाए हो। मैं मतलब कोई भी आदमी हो वो किसी से शादी करता है तो ये थोड़ी देखेगा को उसकी मेहरिया, उसकी घरवाली किसी को देख के संतुष्ट रहे और वो देखता रहे। वही चीज़ को मैं बोलता हूँ तो ये सब मुझ पे शक का आरोप लगाते हैं। बाकी ना मेरे माँ है, ना मेरे बाप है, बहन है, तो सब मेरे अपने अपने जगह है, भाई हैं, सब अपने अपने जगह है। तो मैं अपना जीवन गंवाने जा रहा हूँ। बाकी अगर सरकार इनको, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे सार को अगर इनको माफ़ कर देगा तो कोई मतलब नहीं है ये जीवन का। हर दिन एक चंदन मरता रहेगा। बाकी आप उसके अलावा उसके परिवार में किसी से भी, रायपुर में किसी से भी, मेरा ससुराल रायपुर कलचलिया में है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। वहाँ हम लोग शुरू से नहीं रहे। मेरे मम्मी यहाँ घोगर की हैं। बाकी कोई भी रायपुर के अंदर मुझको गलत बोल दे कि हाँ चंदन दामाद ऐसे थे, चंदन जीजा ऐसे थे, मेरी चाचा की बिटिया है, साली है, मैं कभी किसी से ना उठपटांग मजाक करता, ना कुछ करता। उसके बाद भी ये सब मुझको जीने नहीं दे रहे हैं। क्या मांगे? हमारे थाना क्षेत्र में सीतापुर मोड़ के पास एक व्यक्ति बेहोशी हालत में मिला था, जिसको जैसे सूचना मिली हमारी डायल 100 और पुलिस बल, वहां के आम लोगों ने उसको तत्काल हॉस्पिटल रायपुर करचुलियान अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति मृत है। जिसके संबंध में सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, इनके सबके माध्यम से ग्रुपों में उसका फोटो डाला गया, जिसकी पहचान घोघर निवासी चंदन पासी के रूप में हुई। जो उनके परिजन भी उपस्थित आए, प्रारंभिक कार्रवाई हो गई है और सबको मर्चरी रूम में रखाया गया है। और पीएम कार्रवाई के बाद जैसे भी नतीजे आएंगे, अन्य कोई जांच होगी और जो भी साक्ष्य दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मरने से पहले कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे। परिजनों का कहना है वो वीडियो वगैरह उनके परिजनों से प्राप्त करके जो भी उसमें दस्तावेज होंगे, जो भी साक्ष्य होंगे, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई, ये घटना हुई है, हमको फोन लगाए थे, बता रहे थे भाभी हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमारी धर्मपत्नी इससे उससे बात करती है, मना करते हैं तो मानती नहीं है, मायके भाग जाती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है उसकी मम्मी और पापा और उसका भाई। मम्मी का नाम है शीला पासी और बाप का नाम है मिथिला और भाई का नाम है रमाई। इन लोग मिलके उसको जान से मार डाले हैं और उसकी औरत मायके गई है, मायके से आ नहीं रही है। बच्चों को है तो बच्चों को नहीं भेज रही है। बाप फोन लगाता है बात करने के लिए कि बच्चे से बात हो जाए तो मना करती है कि नहीं आएंगे। क्या लगता है अवैध संबंध थे उसकी पत्नी के? हाँ, कितने साल शादी हो गया 5-6 साल हो गया शादी का, 2 बच्चे हैं। तो यहीं रहती थी कि वहीं मायके में रहती थी? ज्यादातर तो मायके में ही रहती रही है। हाँ, तो वीडियो बना के डाले हैं, तो क्या लगता है कोई दबाव बना के वीडियो दबाव डाले हैं और मारने के मायके वाले उसके धमकी दिए हैं। हाँ, मायके वाले ने मारने के लिए धमकी भी दिए थे, बता रहा था वो
और खूब रो भी रहा था। पुलिस में उसकी शिकायत कराई थी? पहले हम नहीं कराए हैं और उसकी बीवी है तो बात की और बोली कि अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी चलो हम इसके नाम से रिपोर्ट डालेंगे, अपने आदमी के नाम से डालेंगे। मतलब विवाद शादी के बाद से ही चलता रहा है। हाँ, और ये सब नैन मटक्का करती रही, वो मना करता रहा, इसलिए वो मानती नहीं थी। यही चक्कर में ये सब करवा दी। नाम बता दीजिए आप। हमारा सीमा पासी। आप उनकी कौन है, मृतक की? किसका? मृतक की कौन है आप? भाभी। बताओ। मेरा भाई कल 4 बजे से निकला था, तो उसके बाद हम लोग को फोन लगाए तो उठाया, बोला कि आ रहे हैं घर, आ रहे हैं घर। फिर घर नहीं आया। फिर सुबह हमने गए वहाँ रायपुर कचलियान गए, उनके ससुराल में पूछे चंदन पासी का, तो वहाँ पूछे उनसे तो बोले कि यहाँ भी नहीं आया है। और कल जब बात हुई थी मेरी बहन से, तो मेरी बहन से गाली गुप्ता कर रहे थे, और उनकी बीवी और जो उनकी सास है वो बोली कि मैं जा रही हूँ रिपोर्ट लिखाने। अगर रिपोर्ट लिखाना था तो कल क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाए भाई? हैं, जब सुबह गए तो वो उसके ससुर बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ तेज है, मैं तेज से बोलता हूँ। तो अब जब फिर दोबारा फिर पता गए तो बाद में ये लोग फोन लगाए, बोले कि बॉडी मिल गई है। कुछ वीडियो भी आया है सामने। वीडियो आया, मेरा भाई वीडियो बनाया था, वो पहले वीडियो बना के डाला था मोबाइल में, तो हम लोग वीडियो देखे, फिर उसको लगाने लगे फोन, पूछने लगे कहाँ है भाई, चले आओ घर, कहाँ घूम रहे हो तुम, वैसे सीधे भाग के चले आओ घर, कहीं ना जाओ तुम। है तो वो नहीं माना बात, चला गया। फिर बोला कि हम आ रहे। फिर मेरे पास वीडियो कॉलिंग किया, ऑटो में बैठा था, ऑटो में वीडियो कॉलिंग करके दिया। फिर एक बार बोला कि मैं रायपुर के बीच में हूँ। फिर उसके बाद से मोबाइल उसका 10 बजे से स्विच ऑफ आ रहा था, और उसका ससुर बोला कि मैं 11 बजे फोन लगाया हूँ, और कल मैं 2 बजे तक फोन लगा रहा था, स्विच ऑफ 10 बजे से बता रहा था, तो 11 बजे कैसे फोन लग जाएगा? कहाँ मिला है उसका शव? उसका शव यही रायपुर के इधर ही मिला है, ससुराल है वहाँ? ससुराल के पहले। ससुराल के पहले? हाँ, यानी घर से बता कर ससुराल जा रहे हैं? घर से ये भी नहीं बताया रहा कि ससुराल जा रहा है। फिर रात को लगा के बताया कि भाई हम रायपुर के बीच में हैं, और उसी बीच में लाश मिली है उसकी। क्या शक बता रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, कैसी दुर्घटना हुई? अब हम क्या बता सकते, क्या लगता है, अब ये पता चलेगा वहीं से। वीडियो में क्या कह रहे हैं? वीडियो में जो दिया है, तब वो भाई उसको टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए वो वीडियो बनाया है, नहीं तो कोई भी इंसान अपने से ऐसे शौक से वीडियो बना के नहीं डालता और न किसी को बताता। क्या लगता है हत्या की गई है आपके भाई की? अब हम ये नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट कि हत्या की गई है, मगर हाँ हमको एक तो कंफर्म लग रहा है कि हत्या ही की गई है। अभी बॉडी कहाँ है? बॉडी अभी वहीं है, रायपुर कचलियान में। पुलिस आ गई थी? हाँ, पुलिस भी उठाई थी सुबह, तो भाई जब कोई प्रूफ नहीं पाएगी तो वो गुमशुदा में डाल ही देगी कि गुमशुदा है। हमने बोला था कि जाओ पता करो, वैसे सुबह थाना गया था तो पहले रिपोर्ट डालना था कि भाई मेरा नहीं मिल रहा, कल रात निकला है, तो बोले कि रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, पहले जाओ पता करो, ढूंढो। क्या दिन से लापता था? कल ही से पता है, शाम से लापता मतलब नहीं, बातचीत हो रही थी? बातचीत हो रही थी, और जा रहा था ससुराली, ये ससुराल के बीच में पाया गया है उसकी बॉडी। साथ में था? अकेले? नहीं, अकेले था। बाइक लिया था? हाँ, बाइक नहीं, ऑटो में था। क्या करता था? यही सब्जी भाजी की खेती करता था, वही को बेचता था, बगिया लगाता था। कहाँ बगिया है? बगिया ये गायत्री नगर में। अच्छा, गायत्री नगर हाँ, विश्वविद्यालय रीवा। विश्वविद्यालय रीवा में, तो वहीं सब्जी लगाता था? वहीं सब्जी खेती करता था। शादी हो गई थी? हाँ, शादी है, 2 बच्चे हैं, बीवी 1 हफ्ते से वहीं थी मैके में। हाँ, आपका नाम क्या है, आप कौन है उनके? हम उनके बड़े भाई हैं, हमारा नाम हनुमान दास पासी है। और उनका क्या नाम था? उनका चंदन पासी। निवासी गायत्री नगर। निवासी वैसे हम लोगन किराया से रहता था, बगिया लगाने के लिए लिया था, वैसे निवासी हम लोगन यहीं पचमटा घोघर में रहते थे पहले। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।